अजीज हाजरीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, बॉर्डर नवासियों, यहाँ पे हमारे भंडारी साहब जो ठाकुर जुगल जी भंडारी के खर्जन हैं, यूनिस पार्टर के लिए बहुत मेहनत की है, कोशिश की है और हमेशा आपको साथ दिया है। रणदीप जी और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट तारिक मसूद साहब, अनिल जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट नरेंद्र जी सरदार जी, हमारी डायनामिक बहन राखी जी और खांडे साहब, दूनी चंद जी, गिरधारी लाल जी, ओम प्रकाश जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सबसे बड़ी बात नौजवान जो यहाँ आए हैं और खास करके जो मेरी माएँ और बहनें यहाँ सबसे ज्यादा आई हैं, मैं आपका बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे साथी जो बहुत पुराने हमारे साथ रहे हैं और भी कुछ साथी हैं यहाँ नहीं आ सके क्योंकि हमारा आज प्रोग्राम कोई जलसे का नहीं था। हमारा प्रोग्राम आज सिर्फ यहाँ वर्कर्स मीटिंग थी। जो ओहदेदार थे उनको बुलाया हमने और जो पार्टी में नए लोग आए हैं उनको बुलाया ताकि आजाद साहब का प्रोग्राम जो है उसको फाइनलाइज करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि आजाद साहब ने इस पार्डर के लिए या मड़वा वड़वन के लिए, इन दूर दराज एरियाज के लिए, पूरे चुनाव वैली के लिए जितना कुछ किया है वो आपके सामने आया है। आपको मालूम है कि इस रियासत में, इस खास करके डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हमको सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो हमें डिस्ट्रिक्ट की थी। जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से पार्डर से, अठोली से, गुलाबगढ़ से, मचेल से, आपकी इश्तिहारी गंदारी से, सोल से, मसूर से, पूरे एरिया से या करथे से या किजाई से आप लोगों को किश्तवाड़ से डोडा जाना पड़ता है। 3-3 दिन आपको एक डिस्ट्रिक्ट में एक कागज के लिए जाना पड़ता है। जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे 5 नौजवान शहीद हो गए और उस डिस्ट्रिक्ट के लिए काफी जदोजहद की, उसमें पार्डर वाले लोग पीछे न रहे, आपने पूरा ताउन दिया और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट शेख साहब ने दे सका, जो डिस्ट्रिक्ट फारूक साहब ने दे सका, जो डिस्ट्रिक्ट मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दे सका, जो डिस्ट्रिक्ट उमरुल्लाह साहब ने दे सका, जो डिस्ट्रिक्ट महबूबा ने दे सकी, जो डिस्ट्रिक्ट बीजेपी वाले ने दे सके, कोई पार्टी या कोई लीडर ने दे सका, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने रातों रात। आपको याद होगा कि किश्तवाड़ का फर्दो बशर बगैर मजहब व मिल्लत ये कहते थे कि जो हमें डिस्ट्रिक्ट देगा हम उसके पौधों को भी वोट देंगे। मैं आज याद दिलाना चाहता हूं उन जीशूर शख्सियात को, उन तमाम कम्युनिटीज को, आप कहते क्या थे और आज मौका आ गया है गुलाम नबी आजाद साहब को वोट देने का, उनको साथ देने का, उनको साथ। गुलाम नबी साहब के एक, आजाद साहब की एक हिस्ट्री है। आजाद साहब एक सेकुलर इंसान है। आजाद साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिन्होंने 40-50 साल हुकूमत की। कितने प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाए, कितने मिनिस्टर बनाए, कितने चीफ मिनिस्टर बनाए, कितने MP बनाए, वो आपके सामने आया है। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, कहो सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, लंदन या बाकी जगह जो है, जितने भी बाहर कंट्रीज हैं, लगभग 100 कंट्रीज से ज्यादा वो घूमे हैं। उन तमाम कंट्रीज में आजाद साहब घूमे हैं और वहां की सरबराहों के साथ उनके दिल जीत के अपने मुल्क की अखंडता और एकता को कायम दायम रखा। इसे गुलाम नबी आजाद। आजाद साहब ने 42 साल के बाद आज कांग्रेस को खैरबाद किया।
वो आपको मालूम है कि जब जम्मू कश्मीर को पाश किया गया, जम्मू कश्मीर के टोटे टोटे किए गए, लद्दाख को अलग किया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया। जम्मू कश्मीर एक मुल्क था। नेहरू जी ने कहा था, गांधी जी ने कि जम्मू कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आती है। उस किरण को आज पाश कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये ने देखा कि ये सुई गड़ी की जो है वो आगे को चलती थी, मगर रियासत जम्मू की कश्मीर की गड़ी जो है वो पीछे को चलने लगी। हम 53 में पहुंच गए, हम 47 में पहुंच गए। ये अफसोस की बात। तो इसी बारे में 370 खत्म किया, 35A खत्म किया। ये 35 से 370 हमको महाराजा ने दिया था, जिस महाराजा को हम सल्यूट करते हैं, जिस महाराजा की ये रियासत थी। अगर महाराजा को हम अच्छी तरह मानते हैं, उनको सल्यूट करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनकी रियासत में एक दिन की छुट्टी करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, मगर उनके बनाए हुए कानून को हम रद्द करते हैं, ये बड़ी शेम की बात। महाराजा ने क्यों दिया था? ये इसलिए दिया था कि बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में जमीनें न ले सके, और यहां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिले, बाहर का यहां कोई रोजगार न हासिल करे। आपको मालूम है पिछले साल यहां ये जो पोस्ट ऑफिस 22 पोस्टें निकली कि 20 पोस्टें सारे के सारे बाहर से आ गए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या हमारे बच्चे का 15 और 20 हजार उनकी सैलरी, 12वीं पास। आज चिंगाम जो वहां बाहर की लड़की, आज धुंधों में देखिए, आज बड़ी जगहों में देखिए बाहर की लड़कियां लगी। हमारे बच्चे कहां जाए? ये इस हरियाणा के। आपको भी मुबारक है बॉर्डर वालों को, ताली बजाओ कि आपको हरियाणा की लड़की लड़का है, मुबारक है आपको। क्योंकि यहाँ 12वीं पास कोई है ही नहीं, यहाँ BA पास कोई है ही नहीं, यहाँ ग्रेजुएट कोई है ही नहीं बॉर्डर में। सिर्फ वो ठगना है सिर्फ वोट ठोकने की बात। आप अपनी पेट का भी कुछ सोचते हो, आप अपने बच्चों का भी कुछ सोचते हो आप अपने बच्चों का। अब आपको अक्ल आई है, आपने सोचना शुरू किया। शुरुआत माओ बहनों ने की, मैं आपको मुबारकबादी पेश करूं। ठीक है, क्या आपकी BA पास लड़कियां नहीं है? आपकी मैट्रिक पास नहीं है? आपकी 12वीं पास नहीं है? अगर पार्डर जैसे इलाके में कहाँ का लड़का है? हरियाणा का लड़का आके 20,000 की नौकरी करे और हम बताएं कि भाई हमने इनकलाब लाया, हमने ना हमारे 9 साल बेमिसाल, तब मैं कहता हूं ये तबाह बर्बाद खस्ता हाल है। खस्ता हाल के नहीं? बॉर्डर में जैसी जगह में कल एक पोस्ट निकली है कोऑर्डिनेटर की, मजे की बात सुनने की है। मड़वा वोड़वन में कोऑर्डिनेटर रूरल डेवलपमेंट में निकली है, और रूरल डेवलपमेंट में एडवर्टाइज करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। बताओ, शर्म की बात है कि नहीं? अफसोस है कि नहीं? ये हमारे बच्चों पे छुरा है कि नहीं? अब 370 का फायदा है कि नुकसान है? सच बोलो, हाथ खड़े करो। नुकसान है कि फायदा? क्या नुकसान है फायदा? समझ गए ना आप लोग? नुकसान है नहीं? आप चाहते हैं 370 वापस आना? क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपकी जमीन आपके पास रहे, आपका खालसा आपके पास रहे। सबसे ज्यादा खालसा सरकार, सबसे ज्यादा रोशनी की जमीन बॉर्डर में है और आप लोगों के पास। पहला छोरा आपको मार दिया, आपकी खालसा सरकार जमीन उन्होंने ले ली, आपके नाम से काट दी गई, आपका इंतकाल काट दिए गए, आपका जमाबंदी गिरदावरी काट दी गई। आप उसके मालिक आज की डेट में नहीं हैं। अगर जमीन के मालिक आप नहीं हैं तो आपको यहां रहने का क्या सलीकार है कोई? रोशनी आजाद साहब ने दी थी, असेंबली में पास करवाई थी,
और उस रोशनी को कानूनी हैसियत देके कहा था जिसके साथ पास 20 साल की जमीन खालसा है वो उसी को दी जाए, उसके पास रहनी चाहिए, उसको मालकाना हुकूक मिलने चाहिए। अच्छी बात थी, बुरी बात? अच्छी बात। तो वो जमीन भी छीन ले गए। तुम बताओ मुझे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, बहनों, क्या ये वोट दिए थे तुमने अपनी जमीन छीनने के लिए? नहीं सर, नहीं। हाँ यही दिए थे। नहीं सर, नहीं, ताली बजाओ एक बार। दिए थे, सही बात है, छीनने के लिए दिए, सही बात। आप शायद खुश हो गए। नहीं। आप ताली बजाएंगे। वो कहते हैं जब कोई तकरीर करता है ये जगह और ये जगह ध्यान रख। मैं क्या बोलता हूँ, आपको शेम करना है कि आपको जिंदाबाद करना है? यार आपने वोट दिया, आपकी जमीन छीन गई। वोट लेने कौन नहीं आता? जमीन है। जब वोट लेने की बात आती है ना तब तो बड़े बड़े ऐसे ही बोलते हैं सब हमें करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब करने की बात हो ना वो कोई नहीं करते। आपकी बात ठीक। सुनील जी आए यहाँ से और पता नहीं कितनी ले गए, लेकिन बाद में क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। हमारे बेचारे जो नौजवान है वो रह गए, जो बेचारे क्या बोलते हैं ये राशन पानी था वो ले गए। आज लगाओ अंगूठा, जिसका अंगूठा लगे तो उसे राशन, तो जिसका अंगूठा न लगे तो जाओ बैक। ये कोई बात? क्या करेंगे साजी? दिल में तो बहुत कुछ है, लेकिन आप बोलने की बहुत। आप मुझे बोलने देंगे ना? अगर मैं बोलूंगा तो बीच में बोलना नहीं। कभी मैंने कहा था जिसको बोलना है उठिए और बोलिए। अब जब मैं बोलूं फिर आपको सुनना है। लास्ट में अगर किसी को बोलना तो मैं टाइम बोलूँ। ठीक है सर जी। आपने वोट दिए, 60 साल एक हुकूमत रही, जमीन वापस दी किसी ने? नहीं सर। जोर से बोलो ना। नहीं सर। आज ये 9 साल की सरकार आई तो इन्होंने जमीन वापस ली। अब इसको दोबारा लाना है कि हटाना है? जोर से बोलिए आप। हटाना है। एक घर की महिला, एक घर की माँ, एक घर की बेटी अगर वो घर में कंट्रोल करे, जैसे आप यहाँ इतनी आए हैं जमा होके, मैं कहता हूँ इनकलाब आए। इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या सवाल है? कुछ नहीं। बेटा हिंदू का भी, बेटा मुसलमान का भी, बेटा जिमिला जी का भी, बेटा सीता देवी का भी, कृष्ण देवी का भी, रीता देवी का भी, सबका बेटा है। अगर रीता देवी या सीता देवी या कृष्ण देवी का बेटा उसको नौकरी नहीं लगी, ना जिमिला जी की बेटी को नौकरी लगी, न शाहिदा जी की बेटी को नौकरी लगी, न खांडे साहब के बेटे को नौकरी लगी, इसमें धर्म क्या करेगा? वोट किसके लिए देते हैं? डेवलपमेंट के लिए कि धर्म के लिए? हिंदू को अपना धर्म सलामत हो, हमको अपना धर्म। मैं अपना पक्का मुसलमान हूँ, मुझे मस्जिद में जाके इबादत करनी है, मैं मुसलमान तब हूँ। ईमानदारी दयानतदारी से काम कर रहे तब हूँ। आप हिंदू भाई हो, आप पूजा करो, पाठ करो, पक्के हिंदू बनो, ठीक है, अच्छा आपका धर्म, आपको सलामत, मेरा धर्म। हम एक गुलदस्ता यहाँ पे है, रणदीप जी मेरे साथ है, गिरधारी जी है, दुनी चंद जी, ओम प्रकाश जी है, कांडे साहब, सब मिलजुल के बैठे हैं। सियासत में धर्म की बात कोई है? नहीं सर। तो फिर ये क्यों है धर्म के नाम पे वोट दिए जाते? ये गुनाह है, ये गलत है। अगर वोट देना है उस गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी को दो, जिसने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, उसका छोटा नाम जो है वो कहते हैं आजाद पार्टी। जोर से जवाब दो, आजाद पार्टी। आजाद पार्टी जिंदाबाद। 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 क्यों याद रहेगा? कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस थी वो भी आजाद साहब ने बनाई। 2002 में जब आजाद साहब यहाँ आए, 27 साल के बाद कांग्रेस को वापस लाया, तब यहाँ कांग्रेस कोalition में बनी और आजाद साहब 2.5 साल यहाँ चीफ मिनिस्टर बने। मुझे याद है वो दिन जब मैं मिनिस्टर था। ये सड़क भी आपको हमारे दौर में बनी। मैंने मचेर का रोड जहां तक बनाया था वो तो 1 साल में बनाया था मैंने। 7 किलोमीटर की, 7 किलोमीटर, क्या जी सरदार, 7 किलोमीटर। तो आज उसके बाद 12 साल हो गए। 12 नहीं, मेरे बाद 15 मेरे बाद उसको जनाब अली 12 साल हो गए और 12 साल में
वो 18 किलोमीटर सड़क नहीं बन रही है। शेम करो इन लोगों को। उस पवित्र जगह के लिए सड़क नहीं इनको बन रही है। आप जाके इंद्रवाल को देखो, हमने कहा पहुंचाई, पेरस बना दिया हमने इंद्रवाल को। वो भी एमएलए थे तो मैं भी एमएलए था। मैं किसी की मुखालफत नहीं करूंगा, मगर हकीकत आपके सामने रखता हूं। हकीकत क्या है? अब जहां तहसील की बारी आई तो यहाँ पे आगे जब पहले छात्रों में आए, पहले मड़वा में गए मुफ्ती साहब और आजाद साहब, जब छात्रों में भी दी तहसील, मड़वा में भी दी, जब यहाँ पे आए कि आप कितनी तहसीलें हम मैं क्या मुसलमानों को दी, हिंदू को भी दे दो। मैंने स्टेज पे कहा नेकराम जी शहादत है, जुगल जी शहादत है, और हमारे महेंद्र भी थे उस वक्त, जो 60 लोग थे। मैं उनके सामने उनको कसम दे के पूछे कि मैंने तहसील दिलाई। आजाद साहब ने कहा ये तहसील हमको देनी पड़ेगी, और तहसील दे दी कि नहीं? आप ये बताओ, ब्लॉक हमने दिलाए, हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कराई। पंचायत आपकी 4 थी तो 4 की कितनी सारी पंचायतें आज 10 है, 13। 5 पंचायतें की 6 पंचायतें पहले टोटल थी आपकी, क्या थी? 5 6 को 13 बना दी। वो हमारा काम था, और किसी ने बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 60 साल बनाया, उनको मत बनाया हम, या बीजेपी ने बनाया, वो हमने बनाई। आजाद साहब के दौर में बनाई वो और जो उसके साथ साथ जितनी भी रोडें बनाई वो हमारी देन है। उस वक्त पीएमजीएसवाई में बनाई हम। आपको स्कूल हर किलोमीटर के बाद हमने दिलाए। आज वो कलम कर रहे हैं, आज स्कूलों को बंद कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेंटर हमने कितने दिए? आजाद साहब ने 13 लाख आशा वर्कर हिंदुस्तान में बनाए, जिसमें 9,72,000 हिंदू बच्चियां लगी हैं। उसके लिए ताली होनी चाहिए जबरदस्त। को मिला ऐसा काम आजाद साहब ने। आपको यहाँ ब्रिज का, ये ब्रिज की बात उठाई थी यहाँ पे। मैंने कहा ये अठोली और गुलाबगढ़ का झगड़ा होता है, और इतना दूर 4 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। हम क्यों नहीं बीच में एक ब्रिज लगा दें, 5 मिनट में अठोली और ये कवर हो जाएगा। आज 14 साल हो गए, 12 की 14 साल हो गए। ये ब्रिज जो है जिसपे रुपया 1.5 करोड़ लगना है, वो ब्रिज अभी इनसे मुकम्मल है। जेकेपीसीसी को दिया, अबेटमेंट चढ़ चुके हैं, सामान लाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं, ये ब्रिज नहीं बना। शेम करना चाहिए सरकार। क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं बना रहे? फायदा है ये ब्रिज का कि नहीं है? अगर फायदा है तो फिर वोट किस बारे में आपने दिया? आप बताओ, 9 साल में पाउडर के कितने बच्चे लगे? बताओ कितने लगे? हमने टीचर लगाए, ट्राइबल तालीम टीचर हमने बनाए। हमने जो हरिजन थे, शेड्यूल कास्ट, गद्दी, सिप्पी, बुद्धिस्ट, उनके लिए एसआरओ बनाया। इनको टीचर लगाएंगे अपनी कम्युनिटी में, अपने इलाके में, वो भी खत्म कर दिया। आज टीचर कोई लगेगा, पाउडर में पोस्ट निकलेगी, सुनचान में पोस्ट निकलेगी, इश्तारी गंदारी में निकलेगी, सोल में निकलेगी, अठोली में निकलेगी, करसई में निकलेगी, तो जनाब अली कौन लगेगा? पूरे हिंदुस्तान के बच्चे फार्म बने। क्या आपका बच्चा केरल के बच्चे से मुकाबला करेगा? क्या आपका बच्चा हरियाणा के बच्चे से मुकाबला करेगा? ये हरियाणा वाला हाल होगा। जब पोस्ट ऑफिस में 20 साल की नौकरी निकली, हरियाणा का बेटा लगा। हमारे दौर में लगा था बाहर का कोई नहीं? तो फिर हम अच्छे कि वो अच्छे? नहीं सर, आप अच्छे। ताली बजाओ जोर से कि हम गलत मेरा है ये नहीं, इसमें धर्म का क्या बात? आप मुझे बताएं, अगर एक लफ्ज मेरा गलत है, मुकाबला करे ना कोई, वो भी खुल के बताए ना। नहीं सर, खाली धर्म से काम नहीं चलेगा। धर्म अपनी अपनी जगह सलामत सबको। मैं मिनिस्टर था, यहाँ गुब्बा के साथ हमारे ऑनरेबल दलाई लामा जी आ रहे हैं। एक रात में मैंने प्रीमिक्स कर दिया रोड में। बताओ कहा कि नहीं करा? चमका दिया आपके बॉर्डर को। तो वो दौर अच्छा कि ये दौर अच्छा? मैंने यहाँ गेस्ट हाउस बनाए, मैंने शुरू किया ना गेस्ट हाउस यहाँ गुलाबगढ़ में। जी सर। वो गुप्ता साहब थे ठेकेदार, फिर इन्होंने 10 साल लगाए बनाने में, तो मैं कि उसमें क्या करूं? हम स्टेडियम क्यों नहीं यहाँ बन रहा है? नंबर 1 यहाँ आपको एक कॉलेज दिया, उसके लिए भी रुलाया आपको इतना, वो भी लंगड़ा कॉलेज है।
साइंस स्ट्रीम उसमें है ही नहीं, सही बात है, उसमें प्रिंसिपल है ही सही नहीं, बात है, उसमें लेक्चरर पूरे है ही नहीं। बिल्कुल सर जी, वो लंगड़ा कॉलेज है, न चमेरो शोरो तो शेरा, वो किधर भी नहीं निकला। सही बात है। ITI भी अधूरा, अब मैं नहीं करूंगा मुखा, तो आपको पता है जो आपके चलने में वो में मेरे मन है, मुझे हर चीज ये मत सोचो कि आप पार्डर से दूर हैं। पार्डर हमारा दिल है, पार्डर के साथ हम जुड़े हैं, हमारी परंपरा जुड़ी है। पार्डर यहाँ पे सफाया, पार्डर में यहाँ इतना बड़ा मंदिर, दुनिया यहाँ आती है। कहाँ है टूरिस्ट पार्डर में? ये नाचने और गाने से टूरिस्ट बनता है क्या? आपने पार्डर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लाया है क्या? पार्डर में आपने एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है? नहीं बनाई, फिर क्या किया? 9 साल का कोई नया कारनामा मुझे बताओ, एक कारनामा मुझे इनका बताओ जिनने क्या बड़ा कुछ। एक लीडर आता है, भाषण देता है, दूसरा लीडर आता है, भाषण देता है, तीसरा लीडर आता है, भाषण देता है, आप लोग भी तालियां मचाते हैं। CDF और MP LED से बड़ा आदमी नहीं बनता। वो 4 पैसे खाने से आपकी गुर्बत दूर नहीं होगी। 4 पैसे खाने से, देने से आपके बच्चों को रोजगार, आज आपके बच्चे आज ड्रग्स में मुलव्वस, शराब की दुकान आपको मिली, इसका मुबारक है। उसके लिए ताली बजाओ जोर से। वेरी गुड। वो पीता है वो ताली बजाएगा, पी और पी मजे से पी, यही है मेरी जिंदगी। सुना कुरान में, गीता में कोई धर्म इजाजत नहीं देता है वो नशा करो जिससे माशरा खराब हो जाए, वो मत करो। लिहाजा मेरे साथियों, आपको मालूम है कि आपके यहाँ पे मनरेगा की बात आई, मैं छोटी बातों में बात हूं। मनरेगा में भी टेंडर निकालो। ये सरपंच साहब बन गए, पहले सरपंच अपने वार्ड मेंबर जो है, वार्ड मेंबर और सरपंच तकसीम करता था काम, अपने गरीब लोगों को, माओं को, बहनों को देता था। आज टेंडर वाला आता है बाहर से ही, आता है कि नहीं? वार्ड का काम भी आपसे छीना गया, पंचायत का काम भी आपसे छीना गया, फिर आपका DDC आ गया, उसके काम को भी टेंडर। कहा पहले DDC को देंगे इतना लाख, वो CDF बांटेगा। जब टेंडर आ गया वो भी कोमा में पड़ गया बेचारा, है? उसके बाद आए BDC, आप उसका काम, उसको 3 लाख दिया, उसका भी टेंडर। बताओ क्या करेगा? अगर ठेकेदार अमीर को अमीर बनाना है, और इसी सरकार में हमने देखा अमीर को अमीर बनाने की बात और गरीब को गरीब बनाने। सही बात है। गरीब को तो दबा दिया है। शेम करने से कुछ नहीं होगा, ना शेम करना चाहे। इनको करो, इनको आप एक साइड रहो, उनको कहो हमारा एक लीडर आया गुलाम नबी आजाद, जो एक सेकुलर लीडर है, जो एक फिरका परस्त बिल्कुल नहीं है और अपने मुल्क की अखंडता एकता के लिए जान देने के लिए तैयार है। और वो लीडर है गुलाम नबी आजाद, जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन सबको एक साथ में रखा और 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिए, 4 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में दिए, आपको रोडें दी, आपको स्कूल दिए, आपको कॉलेज दिए, आपको अस्पताल दिए, आपको आंगनबाड़ी सेंटर दिए, आपको हायर सेकेंडरी सेंटर दिए, आपको